बार फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेंगे, और उसमें जी फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान को अभी तक कोई इनविटेशन नहीं मिला। तो एक दो लोगों को, एक तो इटालियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनको तो खैर, वो तो मोदी जी की बड़ी अच्छी फ्रेंड है, तो उनको तो उन्होंने फटाफट बुला लिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को या पाकिस्तान के किसी भी पॉलिटिशियन या लीडर को अभी तक इनविटेशन नहीं मिला है। ये पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की अगर वेबसाइट आप देखें या आप उनके ट्विटर हैंडल को देखें फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान के, तो वहां पर ये स्टेटमेंट उन्होंने लगा रखी है कि जी हिंदुस्तान से हमें जो है वो, मेरा ख्याल है अमित शाह खुश हो रहे होंगे इस पे। नरेंद्र मोदी अपने स्पॉट्स नहीं चेंज करेगा। स्पॉट्स से मुराद ये, वो कहते हैं ना कि टाइगर नेवर चेंजेस हिज स्पॉट्स। सरकार संभाल ली, अगले 5 सालों के लिए वो इंडिया की भागदौड़ संभालेंगे। आपको पता है उन्होंने बीजेपी के हेडक्वार्टर में जाकर कहा कि इंडिया तारीख लिखेगा। आपने एक बार फिर से तीसरे टेन्योर में हमारा इंतखाब किया है, तो मेरी ये गारंटी है कि इंडिया एक नया चैप्टर स्टार्ट करेगा, इंडिया तारीख लिखेगा। क्या कहना चाहेंगे आप? तीसरी दफ़ा इलेक्शन में सेलेक्ट होने का मतलब ये है कि आवाम का उनके ऊपर इत्मीनान है। बिल्कुल सही है। आप डिफरेंट कंट्रीज़ को देख लें, जिस तरह हो गया रशिया हो गया, चाइना हो गया, इनका एक प्रेसिडेंट तकरीबन 20-25 साल तक एक ही मुल्क के ऊपर प्रेसिडेंट रहते हैं। और क्योंकि 5 साल के दौरे हुकूमत ऐसा होता है ना, अगर एक फॉर एग्जांपल मैं या कोई भी बंदा पॉलिटिकल कैरियर अपना शुरू करता है, वज़ीर आज़म बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, वो नेक्स्ट ईयर 5 साल के बाद दूसरे बंदे के जो प्रीवियस काम होंगे उनको रुकवा के अपने काम शुरू करवा देगा। तो इस तरह डेवलपमेंट नहीं होती। अगर आवाम एक ही नुमाइंदे को मौका देती है, वो थोड़ा बहुत काम करता है और उसके बाद दोबारा मौका देती है, वो अपनी जो डेवलपमेंट है ना, अपने नज़रियात उसने इम्प्लीमेंट किया होता है कि मैं इस मुल्क को ऐसे लेके चलूँगा। तो मोदी अपने मुल्क को, इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो उस तरह से डिक्टेशन नहीं लेता, तो उनके जो है वो ये कोलैबोरेटिव इंटरेस्ट उनके लिए क्रिएट किए जाते हैं, उनको वेस्ट में अकोमोडेट किया जा रहा है और साथ ही यहाँ से। जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट नहीं किया गया है। बाकी कई प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया है। उसमें ये नहीं है कि आप बहुत पावरफुल हो इसलिए आपको इनवाइट किया गया है। जो मित्र देश हैं, खासकर छोटे हैं बड़े हैं इससे मायने नहीं रखता, जो करीबी देश हैं उन्हें इनवाइट किया गया। ये तो स्वाभाविक है। आप किसी को भी प्रोग्राम में कब इनवाइट करते हो? या तो रिश्तेदार होगा या फिर करीबी दोस्त होगा, पहचान का होगा। दुश्मनों को इनवाइट कोई करता है क्या? अरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि तुम हमारे, अभी इन लोगों, कुछ ही दिन पहले की बात है, ये कह रहे थे अब तो मोदी कमज़ोर हो गया, अब तो मोदी वो फैसले नहीं ले पाएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा समय है ये। मतलब पाकिस्तान रिवाइव करने की सोच रहा था, लेकिन पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फिर गया। क्यों फिर गया? क्योंकि विपक्ष ने जो यहाँ पर इंडिया अलायंस बना था उसके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हमारा गठबंधन टूटने लगा है, मतलब तोड़ रहे हैं हम, तो इतना ही था गठबंधन। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो तुरंत ही तोड़ रहे हैं। अगर वो थोड़ी बहुत सीटें ले भी आते तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन गृह मंत्रालय संभालेगा, क्योंकि बड़े बड़े पद के लिए झगड़ा होता उनमें, तो वहाँ पर मेंटेनेंस बनना बहुत मुश्किल था। और यहाँ एनडीए में देखिए आप, एनडीए में 2014 में देखिए, 2019 में देखिए, पूर्ण बहुमत था बीजेपी के पास, लेकिन फिर भी उसने एनडीए के सहयोगियों को एक बढ़िया मंत्रालय जो उनकी कैपेसिटी के हिसाब से था केंद्र में दिया था, और वही इस बार किया है। तो भेदभाव पहले भी नहीं किया, आज भी नहीं किया। तो इसीलिए एनडीए के जितने भी सदस्य हैं सभी उनके साथ खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार ने भी जिस तरह का रिएक्शन दिया है उससे लगता है कि अब वो नहीं पलटने वाले। कई बार पलट चुके हैं, देखो जो पलटता रहता है उसका कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार अकेले चले जाएं तो उधर सरकार नहीं बनने वाली और इधर सरकार गिरने भी नहीं वाली फिर भी, क्योंकि उनके पास सीटें बचेंगी। क्योंकि 10 इंडिपेंडेंस बीजेपी में आ गए हैं, 240 थी वो 250 हो चुकी हैं। उन्होंने समर्थन दे दिया है, बिना किसी, मतलब उन्होंने कुछ मांगा भी नहीं और समर्थन दे दिया है। यानी कि जिस बीजेपी के पास 240 थी 250 हो चुकी हैं, और एनडीए मिलाकर अब 303 के आसपास पहुंच चुका है। अगर उसमें से नीतीश चले भी जाएं तब भी बहुमत से बहुत आगे रहने वाला है एनडीए। तो हालांकि नीतीश जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको राज्य में बीजेपी के साथ ही सरकार चलानी है। तो प्राइम मिनिस्टर उसी स्ट्रॉन्ग तरीके से फिर से आने वाले हैं। इसमें किसी को संकेत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं ले पाएंगे तो नीतीश कुमार, इन लोगों ने कह दिया कि जो आपको करना है करिए, जैसे आपको करना है करिए, हमें कोई मतलब नहीं है, आपकी इच्छा। क्योंकि एनडीए
का मेन फेस तो नरेंद्र मोदी ही थे। तो सब ने फ्री हैंड दे दिया है, तो नरेंद्र मोदी दबाव में काम करने वाले नहीं हैं। अब बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले वो लेने वाले हैं। तो पाकिस्तानियों को थोड़ी उम्मीद लगी थी, इन्हें लगा था कि अब पाकिस्तान फिर से उभर सकता है क्योंकि नरेंद्र मोदी कमज़ोर हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए फिर कुछ ही समय बाद बुरी खबर आ गई। अब एनडीए की सत्ता आ चुकी है, एनडीए की सरकार आने वाली है। एनडीए के पहले भी सरकार थी, पहले बीजेपी के पास बहुमत था, इस बार बीजेपी के अकेले उनके पास बहुमत नहीं है, एनडीए मिलकर सभी के पास बहुमत है। तो सत्ता तो आ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी जो एनडीए के सदस्य थे उन्होंने फ्री हैंड भी दे दिया। तो ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बन चुका है और पाकिस्तान कह रहा है कि अब मोदी जी शपथ ले रहे हैं तो हमें इनवाइट क्यों नहीं किया। तो तुम हमारे देश में मतलब बम फोड़ने की प्लानिंग करो, हमारे देश को दुनिया भर में बदनाम करने की कोशिश करो और हम आपको इनवाइट भी करें। तो इतने बड़े गधे तो स्वाभाविक है एनडीए वाले तो नहीं है, प्रधानमंत्री स्वाभाविक है वो नहीं है। वो आपसे बात करने की उन्होंने स्टार्टिंग में कोशिश की थी लेकिन आपने पीठ में ही छुरा घोंपा था। तो अनुभव है कि ये लोग उसी कैटेगरी के हैं, ये हमेशा पीठ में छुरा ही घोंपते हैं। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहता है वो देखते हैं। वो उस हिसाब से लेके चल रहा है जो उसका विजन है। राइट नाउ उनकी पार्लियामेंट के अंदर एक महाभारत का एक नक्शा उन्होंने लगाया। उनका जो ये ख्वाब है कि हम लोग पाकिस्तान को भी अपने अंदर शामिल करेंगे। आप चेक करें 10 साल के अंदर मोदी ने इंडिया को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो इंडियन रुपीज़ को पेमेंट गेटवेज में एक्सेप्ट करती हैं। और बाकी कंट्रीज़ को देख लें, लाइक फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की बात कर लें, उन्होंने अपने पेमेंट गेटवेज बनाए होंगे बट उनका जो रुपया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंडिया ने मोदी ने अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि ना अब पूरी दुनिया में उसकी चलती है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। अब मुझे बताएं, अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री से बिलोंग करती हैं, मैं किसी और कंट्री से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। हमारे जो कंट्रीज़ हैं वो दोनों में वो हैं दुश्मन है, आपस में दुश्मन है। आपकी कंट्री किसी और कंट्री के साथ अपने करेंसी के साथ ट्रेड कर रही है, मेरी कंट्री उस कंट्री के साथ डॉलर में ट्रेड कर रही है, नेशनल करेंसी के साथ ट्रेड नहीं कर रही। तो मैं तो कहूँगा यार देखो दूसरे मुल्क वाले कितने तरक्की कर रहे हैं और हमारे मुल्क वाले वो हैं जब से सुना है तरक्की पजीर ही चल रहे हैं, तरक्की की तरफ राह में गामजन है। कोई नहीं, हमारे जो मुल्क में कोई ऐसा लीडर आएगा जो हमारे मुल्क को भी तरक्की की तरफ गामजन करेगा, बट उसके लिए ना हर चीज़ को क्लीन अप करने की ज़रूरत है। लाइक हर इदारा क्लीन अप हो, सबसे पहले इलेक्शन फेयर होने चाहिए। इलेक्शन से पहले लाइक लोगों को ये समझना चाहिए कि सच और झूठ में क्या फ़र्क है। ये नहीं है कोई आपको किसी तरफ लगा दे कि आप उस तरफ भागना शुरू कर दें और गलती अपने जज्बात में किसी दूसरे बंदे को वोट दे दें, इवन कि वो बंदा गलत भी हो सकता है। हम तब सोचते नहीं हैं, हम सोच समझ के अपने वोट का सही हक इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये बताएं कि नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्न्योर से भारत को कितना फ़ायदा होने वाला है और क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? आई थिंक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी क्योंकि इंडिया ने अपने मुल्क को माशी तौर पर मजबूत कर लिया। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग लगे क्योंकि दोनों मुल्क एटमी पावर हैं। अगर इन दोनों में जंग लगती है तो एटम बम उधर से भी चलेंगे और एटम बम यहाँ से भी चलेंगे, ठीक है। इंडिया नहीं चाहेगा कि उसके मुल्क में डिस्ट्रक्शन हो। हाँ, अगर कोई भी ये जंग की सूरत हाल बनती है तो ये दोनों मुल्क ग्राउंड वार करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे। मोदी हमेशा इसको पीस में लेके चलने की कोशिश करेगा कि हमारा मुल्क तो तरक्की कर ही रहा है, मुझे किसी मुल्क से जंग की ज़रूरत नहीं है अस्करी तौर पर, बट माशी तौर पर तो वो हर मुल्क के साथ कम्पीट कर रहा है।